Hello everyone. So our today's topic is large language model और अभी हॉट टॉपिक के अंदर इसे कंसिडर किया जाता है। जनरेटिव एआई में सबसे जो हॉटेस्ट टॉपिक है एलएलएम्स। क्या होता है ये, कैसे बना ये, और क्या संभावनाएं हैं, ये हम आगे इसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, फाइन। तो भाई ऐसा है, आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जो कि एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसके बारे में आपने समझा कि ह्यूमंस की जरूरत नहीं है, मशीन को ही इंटेलिजेंट बनाओ। यानी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको रेप्लिकेट करो मशीन में, या हमें कहें H2M, ये काम करो आप। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आपने मशीन लर्निंग, क्योंकि आपको जब नॉलेज ट्रांसफॉर्म करना है ह्यूमंस टू मशीन्स, तो उसको सिखाना तो पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं कर दोगे। ठीक, तो सिखाने के लिए आपने बोला कि डेटा फीड करो मशीन में, अल्गोरिथम अप्लाई करो जो कि डेटा के पैटर्न को समझे और उसके करस्पॉन्डिंग आंसर दे। वो मशीन लर्निंग हो गया। तो आपने सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड एंड सेमी सुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्स, तो बहुत सारी टाइप की लर्निंग है। और आपने जो है सब्जेक्ट टू देयर यूज, ठीक है, लेबल्ड अनलेबल्ड डेटा जो भी था आपने करा और इनको भी तैयार करा। फिर आगे बात बढ़ी कि सर देखो, मशीन लर्निंग जो है वो ज़्यादा बड़ा डेटा हो तो उस पर काम करना या पैटर्न को समझना, क्योंकि डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है, फीचर्स हैं, कई पॉइंट्स हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इन जनरल नॉन लीनियर है। तो आइडेंटिफाई करना मशीन लर्निंग से इतने बड़े डेटा में पैटर्न को, वो मुश्किल नज़र आ रहा है। तो आप डीप लर्निंग लगाओ, जो कि मशीन लर्निंग का ही सबसेट है, और एमएल एआई के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो एक जो है ये सबसेट है एक दूसरे के। एआई अपना जो है वो अलग डोमेन है पूरा। और कई कॉलेजों में, कई यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट्स में, वो कंप्यूटर साइंस के अंदर ही जो है वो बोलते हैं यार कंप्यूटर साइंस की जो है अलाइड ब्रांच है ये एआई। तो भाई ये एक बहुत बड़ी गलती करके उसको पढ़ाया जाता है, जिसके कारण बच्चे एआई के पोटेंशियल को समझने में दिक्कत करते हैं। उनको फोकस करवाया जाता है कि नहीं तुम तो डेवलपर हो, डेवलपर बनो, बजाय इसके कि उनको एआई और इसकी जो संभावनाएं हैं उसको समझा जाए। ठीक, तो उनका जो 4 साल का पूरा इंजीनियरिंग का करियर होता है उसमें ज़्यादातर सीएससी के सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट एआई के मिलाकर उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री एआई के नाम पर दे दी जाती है। ठीक है, डेटा साइंस एंड जो भी अलग अलग नाम से डिग्रियां बनी हैं, लेकिन वो दे दी जाती है। जो कमी रहती है वो ये है कि आपने इसको एक्सप्लोर ही नहीं करा एआई को। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, करंट में आप जो एआई यूज कर रहे हो वो सिर्फ 1% है अपने खुद के पोटेंशियल का। चैट जीपीटी एआई नहीं है। चैट जीपीटी मात्र एक, जैसे कहे ना, एक नमूना है वो एआई का। एआई तो अभी पूरा फुल पोटेंशियल में टाइम लगेगा, क्योंकि ये बात करता है ऑटोमेशन की। और ऑटोमेशन यदि आपको करना है तो कई टास्क है दुनिया में।
ओके, तो इतने सारे टास्क हैं, टाइम तो लगेगा ऑटोमेट करने में। तभी हमने कहा एआई का भी 1% है। अभी तो आप टेक्स्ट जनरेट कर रहे हो, या इमेज जनरेट कर रहे हो, या ऑडियो वीडियो जनरेट कर रहे हो, और क्या करा, यानी कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रहे हो आप। तो एआई सिर्फ उतना तो नहीं है, कंटेंट क्रिएशन तक लिमिटेड तो नहीं है। तो हाल फिलहाल में कंपनियों ने कहा कि भाई हमारे पास तो डेटा है, तो आप इतना ही करवा दो हमसे, कंटेंट ही क्रिएट करवा दो। तो कंपनियों का डेटा, या उनका डेटा के पर्सपेक्टिव में कोई टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्वल की कोई क्वेरी वगैरह है, इसको ऑटोमेट करना है, यानी जो भी कंप्यूटर बेस्ड वर्क है, एआई इनको ज्यादा जल्दी इंपैक्ट करेगा। यानी आईटी फील्ड में जहां तक मैं जानता हूं 60% इंपैक्ट है इसका। ओके, लेटेस्ट न्यूज वो तो डेली आती है न्यूज़पेपर में, एआई पर डेली आर्टिकल आता है। एंड obviously the countries, powerful countries, developed countries, they are looking forward to have more potential, वो एक्सप्लोर करने की। हम और हम डेवलपिंग कंट्रीज कर रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यही मेरा गोल है जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं लेकर, कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, इस देश के लिए क्या कर सकते हैं एआई को लेकर। ठीक है, बिकॉज आप ये जानते हैं एप्लीकेशंस मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, देन एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एआई आपको काफ़ी मदद कर सकता है। तो हमने अभी पूरे सेक्टर्स को एआई फुली यूटिलाइज करा ही नहीं है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ 1% वाली बात हुई है, अभी तो करना बाकी है। ठीक, तो भाई डीप लर्निंग में अल्गोरिदम्स आई, यानी न्यूरल नेटवर्क, आप मुझसे डीप लर्निंग में पढ़ते ही हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर बने, न्यूरॉन्स हुए, और आपने कहा कि सर न्यूरल ट्रेनिंग होती है, तो वो बेटर ट्रेनिंग होती है बजाय मशीन लर्निंग के, क्योंकि हमारा ब्रेन का भी न्यूरल आर्किटेक्चर है, बायोलॉजिकल है, और आप उसी तरीके से मशीन में भी कर दोगे मिलियंस, बिलियंस। यदि न्यूरॉन्स ऐसा एक आर्किटेक्चर बन जाए, इसकी ट्रेनिंग हो जाए, तो हम क्या नहीं दे सकते, वो सिस्टम क्या आंसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पूरी कैपेसिटी के साथ काम करेगा। ठीक है, आपके कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जो ह्यूमंस की कम समय में करने की कैपेसिटी नहीं है। और आप जानते ही हो, अभी करंट में आपने GPT-4o यूज कर रहे हैं, कुछ समय के लिए आपको दिया है उन्होंने कि आप इतने तक फ्री है, तो आप यूज करते हैं, आप देख रहे हैं आंसर्स कैसे क्या बना के दे रहा है वो आप, जिसको हमें शायद सोचने में टाइम लगे, बनाने में टाइम लगे, वो फटाफट बना के दे रहा है। बट उसके साथ भी आप, क्योंकि डे टू डे लाइफ में चीजों को देख रहे हो, और क्रिएटिविटी चाहिए, आप में क्रिएटिविटी होगी, आपका जॉब जॉब जो है ना वो क्रिएटिविटी पर बेस्ड है, जॉब इनोवेशन पर बेस्ड है, जॉब नॉलेज अपनी जगह है। ठीक है, आपसे आपका इंटरव्यू हो रहा है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, सामने वाला क्या देख रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, ये देख रहा है वो। तो क्वेश्चन का आंसर तो ये दे रही है चैट जीपीटी, वो आपसे पूछ रहा है कि आपको ये आता है कि ये एलएलएम मुझे जनरेटिव एआई के जॉब रोल के लिए मुझे आपको रखना है, तो आपको क्या टेक्निक्स आती हैं, आप कोई आर्किटेक्चर्स के बारे में जानते हो, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आपको इसका कोई नॉलेज है, कोई लेयर क्या काम करती है बता सकते हो, उसको अपडेट कैसे किया जा सकता है, क्या आपके पास, अब यहां पर जब उसने अपडेट करने वाली बात करी, तब फिर ये आपका इनोवेशन काम करा।
क्या आप करंट में जो यूज हो रहे हैं एलएलएम्स उनकी कुछ ड्रॉबैक बता सकते हो? फिर आपसे कहते हो RAG, इसके बारे में मुझसे कई बार सवाल होते हैं। राग मॉडल और ये मतलब अल्टीमेटली वो अपडेट की तो बात कर रहा है कि आपका एलएलएम कितने बेटर तरीके से आंसर दे सकता है। क्या कमी लग रही है आपको? तो इससे वो आपका नॉलेज के बारे में पता चल जाएगा उसे। और यदि आप उसको कुछ चार चीज नहीं बता सको, नई नई नहीं, नई, ठीक है, न्यू बता सको, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको एक बेटर कैंडिडेट जो है वो अज्यूम करेगा कि नहीं यार इसमें दम है, उसको आता है। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आपने रिसेंट कर रखी हूँ, आप बताओगे। फाइन ट्यूनिंग आपको आती है, आपने कई प्रोजेक्ट करें मेरे साथ, बता सकते हो। आपका जो टास्क रहेगा ऑर्गेनाइजेशंस में वो ये रहेगा कि आप आर्किटेक्चरल चेंजेस, क्योंकि हर एलएलएम आर्किटेक्चर लेकर आया। आर्किटेक्चरल चेंजेस, मैंने आपसे ये कहा कि रिसर्च इज बेस्ड अपॉन आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आप कोई भी काम को कम समय में एक्यूरेटली कर सकते हो, ये आपका इनोवेशन आर्किटेक्चर न्यू चेंज जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड कहलाएगा। और एलएलएम्स क्योंकि आप जानते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैवी मॉडल्स हैं, तो हमेशा जो अब ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान ये है कि भाई हमको अपने डेटा तो है ही, एलएलएम हमको खुद का बनाना है, ये भी उनका टास्क है, किसी और पर डिपेंडेंसी से रखना नहीं है, तो हमें खुद का भी बनाना है। और ऐसा लाइट वेट यदि हो, यानी हमारे लो डिवाइसेस पे चल जाए, लो डिवाइसेस बोले तो मोबाइल डिवाइसेस पर यदि चल जाए तो ये तो और अच्छी बात है। तो उनका कंसर्न एपीआईज का है और लो या लाइट वेट डिवाइसेस पर चलाने का है। ये कुछ कंसर्न लेकर चल रही हैं कंपनियां अभी, एपीआई डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, अपने खुद का स्पेसिफिक एलएलएम की बात कर रहे हैं। फिर मोबाइल डिवाइसेस पर भी यदि हमारा काम हो जाए, इंटीग्रेशन वाली बात कर रहे हैं। तो आप यदि इंटरव्यू दें, उसमें बैठें, आप ये इतने कुछ पॉइंट को ध्यान रखें, करा क्या है, हो क्या सकता है, नया अभी क्या आया, उसमें क्या कमी है, मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है इसमें, ठीक है। एंड इंटरव्यू इंटरव्यू भाई, भाई मैं तो ऐसे ही, मेरा ये उसूल है भाई, मेरे को जो आता है मैं वो बताऊंगा। मैं अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पर भी मेरा वाइवा होता था, भाई टीचर है, तेरे को जो पूछना है पूछ लो, मेरे को जो आएगा वही बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना इस बात का। इंटरव्यू के तुम चाहे 50 राउंड ले लो, ठीक है। एंड एवरीवन इज नॉट द सेम, आप में आपकी खासियत है, आप, ठीक है, सब अलग अलग हैं अपना उनको खुद, तो बस। लेकिन क्या है, स्मार्टनेस तो ये होती है कि आपको, चलो मैं एज ए टीचर आपको गाइड करूँ, ये एक स्मार्ट मूव आप लें कि ऐसा कुछ प्रिपरेशन करो तो आप सामने वाले को बता पाओ, ठीक है, कि ये मुझ में काबिलियत है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आप ये कहोगे सर इतनी स्टोरी आपने क्यों कही, ये क्यों बताना, क्योंकि यार अब जनरेटिव आई पढ़ ही काहे के ले रहे हो आप मुझसे, जैन क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि डिमांड है ना ये इंडस्ट्री की। तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इस डिमांड को आप फुलफिल कैसे करोगे, ऑब्वियसली, ठीक। अब क्योंकि बात है कि कंटेंट जनरेट करना, कंटेंट जनरेट करना, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे ऑडियो, चाहे वीडियो, ये चाह रहे हैं। वो कंटेंट जनरेट करना यानी ह्यूमन की डिपेंडेंसिटी को, खैर एआई का तो काम ही यही है कि ह्यूमंस को तो हटाना ही है उनको साइड से, ठीक। और ऐसे मॉडल्स बनाना जो कि बेस्ट आपको रिजल्ट्स दें, ठीक। तो एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल उन्हीं का एक एग्जाम्पल है। अब मैं आता हूं अपने नोट्स पे। हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्क फ्रॉम जीरो टू चैट जीपीटी, ठीक है, जीरो से हीरो बनने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक। और आपके आगे आने वाले इंटरव्यूज या आप अप्लाई करेंगे, अब भाई मेरा तो खैर ये सिलेबस पूरा उसी पर डिफाइंड था कि मदद हो, ठीक है, और हो भी रही है। और मेरा यकीन है आपको ये एक बहुत जल्दी जो इस लाइन में, इस लूप में है, जो प्रयासित हैं जेन एआई के लिए, जनरेटिव एआई के लिए, उनका डेफिनेटली जॉब लगना है, जल्दी से जल्दी लगेगा, ये मेरी आप होप है और आप मान के चले होगा।
तो एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो भाई अटेंशन हमारा कैप्चर करा, और चैट जीपीटी जब से आया, इट्स अ फेमस एलएलएम, ये स्काई रॉकेट कर दिया इसने सब कुछ। ठीक है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ नेचुरल लैंग्वेज इन सच अ वेल इंटरफेस विच ब्रॉट अ ब्रेक थ्रू इन एआई। अभी तक एआई हल्के फुल्के में चल रहा था, मशीन लर्निंग को मतलब पहले कोई ब्रांचेस तो है ना थी कॉलेज के अंदर, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस को भी जो है वो उन्हीं लोगों के लिए कहा जाता था कि अरे ये स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे हैं, मैथ्स एंड स्टैट्स वाले हैं, तो डेटा साइंस ये करते हैं, वो आर लैंग्वेज सीख लेते थे, पाइथन सीख लेते थे, उतनी तक बात करते थे डेटा साइंस। लेकिन अचानक से चैट जीपीटी आने के बाद आप देखिए चीजें कितनी बदल गई। ठीक है, तो आप जो है डेटा साइंटिस्ट और एआई रिलेटेड रोल के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो क्या है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने ऐसा तो नहीं बोला कि एआई कंप्यूटर साइंस के अंदर आ रहा है तो एआई को कंप्यूटर साइंस के अंदर बना दिया। फिर भी मैं कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट्स तो एआई को एज अ सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट बोले साइड वाली एआई की ब्रांच समझते हैं। गलत है भाई, एआई को कहीं सीएससी के अंदर थोड़ी ना लिखा उन्होंने, एआई अलग है। तो एआई के अंदर एमएल, एमएल के अंदर डीएल, डीएल के अंदर एलएलएम, ये है। एलएलएम सबसेट है डीएल का। ठीक है, तो एआई में इंटेलिजेंट मशीन बनाना, एमएल के अंदर पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क करना, यानी और अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा है, क्योंकि डीप लर्निंग में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और अनस्ट्रक्चर्ड बोले तो इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट। ठीक है, अब उनके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मशीन लर्निंग की बस की बात नहीं है। क्यों बस की बात नहीं? क्योंकि इमेज, टेक्स्ट, ये हाईली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये एमएल। ठीक है, आपके सीएसवी वीएसवी तो निपटा देगा, ठीक है, करता ही है, बनाते ही हो। लेकिन ये जब टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो आ जाएंगे तो एमएल की बात नहीं है, उसके लिए न्यूरल नेटवर्क लगेगा। और जब आपको अंडरस्टैंडिंग करनी हो, नॉलेज बेस बात करनी हो, तो फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल लगेगा। यदि आपको समझाना है, अभी तो सिर्फ एनालिसिस करानी है, न्यूरल नेटवर्क इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए तो एलएलएम लगेगा, कि टेक्स्ट में लिखा क्या, प्रोड्यूस क्या करना है मेरे को, उसके लिए एलएलएम लगेगा। दैट्स द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लेयर्स। तो भाई क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ब्रॉड टर्म है, बता दी। मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, ये तो मैं शुरुआत से ही चिल्ला रहा हूँ, और कोई डेफिनेशन मेरे को आती ही नहीं। मशीन लर्निंग जो है वो एआई की सब फील्ड है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का काम है इसका। सिंपल मैथमेटिकल मॉडल्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकते हैं। डीप लर्निंग भाई ये एमएल का सब, ठीक है, सबसेट है, जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे टेक्स्ट, इमेजेस है, उन पे काम करना, जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये स्पेसिफिकली अभी टेक्स्ट से डील कर रहा है, क्योंकि नाम इसका है ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लैंग्वेज तो यार टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है, मतलब बोल रहे हैं लैंग्वेज का जो है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्योंकि मशीन को लैंग्वेज टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखी है, उसे इंटरप्रेट करना है, इसलिए स्पेसिफिकली टेक्स्ट की बात कर रहे हैं अपन। आप कहोगे लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए तो सर स्पीच भी तो है, हाँ है ना, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी है, मना थोड़ी ना करें। लेकिन मुझे टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन करना है खास करके, इस पे बात हो रही है। ठीक, तो भाई क्या है, वापस क्योंकि मुझे रिवीजन करवाना पड़ेगा, कुछ इंट्रोडक्शन तो मैं दूं। मशीन लर्निंग डिस्कवर पैटर्न इन द डेटा टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट। ठीक है, तो यदि आपको डिस्टिंग्विश करना है, फेवरेट सॉन्ग, म्यूजिक है, फेवरेट सॉन्ग्स के बारे में आपको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, तो आप क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं, आपका डेटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इट्स अ क्लासिफिकेशन एग्जांपल, म्यूजिक जनरे, ठीक है, या मूवीज जनरी, जो भी है, ठीक है, यू कैन डू द क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, दो स्पेसिफिक टास्क हैं सुपरवाइज्ड के अंदर। अनसुपरवाइज्ड में मुझे क्या करना है, क्लस्टरिंग करना है, ग्रुपिंग करना है, एसोसिएशन करना है, ये काम करता हूँ। ठीक है, यदि हमारे पास 20 सॉन्ग्स हैं और कोई सॉन्ग यदि ये है, ये टेम्पो और एनर्जी, टू मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा दे रखा है, तो आप इनको लेबल करें, इनको क्लासीफाई करें, विजुअलाइज करें, जो करना है करें, आप कर सकते हो। ठीक है, तो वी कैन ट्रेन डेटा इन अ मशीन लर्निंग मॉडल फॉर क्लासिफिकेशन, लेबल्ड डेटा है,
सुपरवाइज लर्निंग होगी, और आपका मॉडल ट्रेन होने के बाद वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट जो है अनसीन डेटा पर क्लासिफिकेशन कर सकता है। ठीक है। प्रिडिक्शन, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, एक बेसिक एग्जांपल, प्राइसेस प्रिडिक्शन करना हो तो रिग्रेशन मॉडल बना सकते हो, उसको लेकर भी कई बार बात होती है। लेकिन यदि चीजें कठिन हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, व्हाट इफ द थिंग्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कठिन हो गया तो क्या करोगे फिर आप? अम, तो भाई ऐसा है ना, आप डायग्राम देख भी रहे हैं, मल्टी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, वो प्रोबेबिलिटी निकालता है आपका एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग में हमने करा भी। देयर आर वेरियस एल्गोरिथम्स व्हिच डू सपोर्ट मल्टी क्लासिफिकेशन। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन इजी केस होता है, मल्टी क्लासिफिकेशन उससे और टफ केस है। ठीक है। तो क्योंकि मल्टी क्लासिफिकेशन में ऐसा है, एक लाइन से आप कैसे क्या सेपरेट करोगे क्लासेस को, वहां पर आपको कुछ और मैथमेटिकल जो है क्लासीफायर के रेस्पेक्ट में बात करना पड़ेगी। ओके, चाहे वो आरबीएफ हो, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, हायर डिग्री, कोई भी आपको कर्व का उसकी मदद लेनी पड़ेगी क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है। तो हम उस सब्जेक्ट टू एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। ओके। तो अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन मैंने कहा बेस्ट बाउंड्री मुझे लेना है क्लासिफिकेशन करने के लिए। यदि डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो इश्यूज हैं, then you have to do some hard work to identify the relationship between input and the output। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी और भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी डेटा में बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है, डेटा में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना ये इतना आसान नहीं है। तो मशीन लर्निंग यहां तक सीमित है कि भाई तुमने ये ऐसा डेटा पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया, मैं कर दूंगा क्लासीफाई। ठीक है, जो मेरे बस की है आई कैन डू। ठीक है। अब एक ना आपको इमेज एज एन इनपुट दे दिया, और मशीन लर्निंग से बोला तू ये बता कि ये कैट है कि डॉग है। ठीक है। तो मशीन लर्निंग जो है यहां पर एल्गोरिदम लगेगी तो सही, और ये बोल भी रहा है कि देखिए कैट है 96% की प्रोबेबिलिटी है, 3% का डॉग है, 1% बर्ड है। ये बोल भी रहा है कि यस आई कैन डू द क्लासिफिकेशन, आपको नजर आ रहा है मशीन लर्निंग में। हाउएवर द बेटर इज आप इसको सीएनएन का यूज करें, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का यूज, फीचर एक्सट्रैक्शन करें, जहां पर पिक्सल्स की बात हो रही है, जो कि पिक्चर कंपोनेंट्स होते हैं, पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं। ये डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। इसको आप कई लेयर से आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा, जिसकी बनेगी मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन ये है कि सर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्ड होती है कि नहीं होती है? क्यों भाई बताइए, मैट्रिक्स कोई स्ट्रक्चर होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना? ये क्या लिखा है 24 थिंग्स का मतलब क्या है ये? विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन या चैनल, तो ये स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है? जब यस आप किसी डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सको तो स्ट्रक्चर्ड हो गई, सीधी सी बात है। पहले नहीं कर पा रहे थे, पहले नहीं कर पा रहे थे ना, बाद में आपने ये फिल्टर फिल्टर लगा लगू के उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। करना तो पड़ेगा बेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट, नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे किसी प्रॉब्लम को? फॉर्मूले कैसे लगेंगे तुम्हारे? करना तो पड़ेगा, ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा ना डेटा को किसी फॉर्मेट में। तो आपने मैट्रिक्स में करा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया इमेज का, फिर फिल्टर फिल्टर लगा दिए, एक्सट्रैक्शन करा इंफॉर्मेशन, और आपको बेटर आंसर मिलेगा। तो एमएल जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, रिजल्ट तो ऐसे कुछ आने चाहिए थे। तो पहले आपको इसके फीचर निकालने पड़ेंगे, वही एमएल में दोगे तभी तो वो जाके क्लासीफाई कर पाएगा। लेकिन एमएल के लिए कठिन काम है, करता तो है, मैं शुरुआत ही ऐसे ही करता हूँ। जब कभी मुझे इमेज क्लासिफिकेशन भी करना हो, कुछ भी करना हो, भाई एमएल लगा, डीएल तो लगाना ही है, ऑब्वियस सी बात है, आर्किटेक्चर बनाना ही है। और कई यूज करता हूँ, प्री ट्रेंड यूज करता हूँ, खुद के कस्टम आर्किटेक्चर बनाता हूँ, करना ही पड़ता है। ओके, एंड देन देखते हैं कौन सी एल्गोरिथम बेटर है। तो भाई यहां पर
कहा गया। लेट्स मूव टू स्लाइटली डिफरेंट प्रॉब्लम नाउ, और देखते हैं कि we'll try to apply our mental model before in new problem we have an input। जो तो लिए था ऊपर देख बता दिया उसने, कैट है, डॉग है, क्या थ्री पॉसिबिलिटी है, कैट, डॉग या फॉक्स है, ठीक है। एंड व्हाट इज आवर एम, क्या है? लेट्स से वी वांट टू प्रोटेक्ट अ हर्ड ऑफ अ शिप एंड साउंड ऑफ अ अलार्म इफ यू सी अ tiger but it is not to see a cat or a fox। We already know that this is again a classification task because the output can only take one of the few fixed classes। Therefore, just like before, we could simply use some available label, that is images with the assigned classes, just to train a machine learning model। तो मशीन लर्निंग में सुपरवाइज में लेबल्ड डेटा लिया था, उसी तरीके से यहां पर इमेजेस का भी लेबल्ड डेटा ले लो, ट्रेन कर दो मॉडल को और करो क्लासीफाई क्या होता है। तो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास डेटा तो विजुअल है, मेरे पास डेटा तो इमेज है, वो तो विजुअल है, लेकिन कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए तो नंबर वाला डेटा चाहिए रहता है। कंप्यूटर कोई इमेज इमेज थोड़ी ना समझता, वो कंप्यूटर थोड़ी ना ये बात करता है इमेज इमेज, उसको नहीं समझ। मशीन को तो नंबर चाहिए भाई, नंबर इंटरप्रेट करता है वो, उसी पे चलता है। तो तुमने इमेज दे दी, उसको नंबर चाहिए। आप गाने दे दो, वीडियो दे दो, उसको तो नंबर चाहिए। तो इमेज में है पिक्सल, पिक्सल की न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा, हाइट वेट देनी पड़ेगी, चैनल देना पड़ेगा, आरजीबी है या नहीं है, जो भी है देना पड़ेगा। अब यदि आप किसी मशीन लर्निंग मॉडल में आप ये चीजों दे दो, तो वो आपको क्या करेगा, सॉल्व करके देगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, नाउ वी आर फेसिंग टू प्रॉब्लम्स। क्या? वी हैव अ स्मॉल लो क्वालिटी 224 इमेज कंसिस्ट ऑफ 15 150 000 this much pixels। रिमेंबर वी आर स्पीकिंग अबाउट अ मैक्सिमम हंड्रेड्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। अब यार इतने सारे इनपुट वेरिएबल, इतना बड़ा इनपुट मशीन लर्निंग में, आपको क्या लग रहा है मशीन लर्निंग इतना बड़ा इनपुट लेके काम कर लेगी? आप यूज तो कर सकते हो एमएल एल्गोरिथम, लेकिन मशीन लर्निंग में किसी भी एल्गोरिथम के अजम्पशंस हैं कि कब यूज करना है उसे, कैसे यूज करना है उसे। इतने सारा, इतना बड़ा डेटा, इतने पिक्सल का, कई फीचर्स हैं इसके अंदर। जब आप टेक्स्ट भी यूज करते हो, आपके पास टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को जब ट्रांसफॉर्म करते हो तो भाई वो लंबा चौड़ा जो है ना, वो उसकी फीचर्स की लिस्ट बन जाती है, थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स बन जाते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल भाई कहता है कि मेरे को लिमिटेड फीचर देना, ऐसे फीचर मत देना जो आपस में कोरिलेटेड हो, कोलिनियर हो, वरना मैं ओवरफिटिंग पे चला जाऊंगा। सब मॉडल यही चाहते हैं, क्योंकि देयर इज एन इशू विद द मशीन लर्निंग, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी बोलते हैं उसे। तो उनके विचार ऐसे नहीं है कि उनको बहुत बड़ा फीचर का सेट देना उनको। और यहाँ तो ऐसे ही होगा भाई, अब आपको इमेज अनस्ट्रक्चर डेटा, उसको कन्वर्ट करोगे न्यूमेरिकल में तो बहुत सारे फीचर बनेंगे। वो तो क्या करो, ले और सॉल्व करो, करते भी हैं। तो एक तो ये फीचर वाला लफड़ा चल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ इनपुट वेरिएबल हो गए। एक क्या लफड़ा चल रहा है, इफ यू थिंक दैट रिलेशनशिप बिटवीन द रॉ पिक्सल एंड द क्लास लेवल। अच्छा, मशीन लर्निंग ये भी तो करता है फीचर और टारगेट के बीच में रिलेशनशिप, ये भी तो चाहता है ना वो। अब आपने हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा करा, तो प्राइस का और एरिया इन स्क्वायर फीट दोनों का रिलेशनशिप होता है। यहां पिक्सल का, यहां पिक्सल का, रॉ पिक्सल का क्लास के लेवल से रिलेशनशिप निकालोगे, होगा? कुछ बता पाओगे? इतना सोचा आपने कि डीप लर्निंग क्यों आई? सर वो मशीन लर्निंग काम नहीं कर रही थी, इसलिए डीप लर्निंग आई। लेकिन ये इसमें भी लोचा है, जहां पर मशीन लर्निंग काम करती है भैया वहां मशीन लर्निंग इस्तेमाल करना, और जहां डीप लर्निंग काम करती है वहां डीप लर्निंग काम करना। ठीक है, ऐसा है। डीप लर्निंग आ गई इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सर अब मशीन लर्निंग खत्म, डीप लर्निंग ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सर वो न्यूरल पर बेस्ड है सर, और उसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ये मत सोचना। एलिमिनेट नहीं हुआ मशीन लर्निंग, देयर आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और मशीन लर्निंग इज प्रिफर्ड। एंड व्हेन यू आर हैविंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्पेशली बोल दिया उसने टेक्स्ट इमेज वाला, तो डीप लर्निंग का यूज कर रहा हूं। तो ये सेकंड कंसर्न ये आया इसके सामने कि भाई मैं पिक्सल और लेबल के बीच में क्या बताऊं, क्या रिलेशनशिप है।
इतने सारे पिक्सल है मेरे पास, इन वन बाय वन एक को लूंगा और बोलूंगा कि इसका ये लेबल, इसका ये लेबल, तो मजे आ जाएंगे फिर। तो मशीन लर्निंग क्या करेगी भाई ऐसे में? तो क्या करें हम? इसने कहा, अच्छा एक और, अब टेक्स्ट इनपुट लेके चल रहा है, चलो इमेज का तो उसने प्रॉब्लम गिना दी मशीन लर्निंग के साथ, इमेज की भी देख लो। इमेज का है द मूवी वॉज ग्रेट, एक स्टेटमेंट है, इस पर मशीन लर्निंग लगाओ जरा, इसका सेंटीमेंट बोलो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगेन फिर उसने कंसर्न कराया एमएल को लेकर, क्या करें? तो बेटर ये है कि सर वर्ड एम्बेडिंग्स बनाओ आप, ये एम्बेडिंग्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वर्ड्स मीनिंग इन इट्स कंटेक्स्ट। तो जो निखिल शुरुआत में क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर मेरे को जो है वो ऐसा क्वेश्चन आया, वहाँ मैं प्रोजेक्ट देख रहा था, और प्रोजेक्ट में क्या था कि क्या था निखिल, बोलोगे क्या था प्रोजेक्ट में? यस, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी। तो कुछ कह रहा था सर, सिमिलैरिटी वाली बात कर रहा था ये। तो वर्ड एम्बेडिंग्स दैट रिप्रेजेंट वर्ड्स मीनिंग इन इट्स कंटेक्स्ट। तो यदि सिमिलैरिटी निकालना है तो वर्ड का कंटेक्स्ट, वर्ड का मीनिंग सेम होगा तो आप उनकी ग्रुपिंग कर दोगे, तो सेगमेंटेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए बेटर अप्रोच है कि मैं वर्ड का मीनिंग तो समझूं, मशीन लर्निंग कहां समझ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लफड़ा हुआ, सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन करना था मेरे को एमएल से। तो अगेन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, ये कॉम्प्लेक्स, मतलब मैं एक टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा कि द मूवी वॉज ग्रेट, तो मशीन लर्निंग में द मूवी वॉज ग्रेट को पॉजिटिव सेंटीमेंट कैसे बोलूं? मशीन लर्निंग तो सिंपल मैथमेटिकल मॉडल है भाई, ये इस सेंटेंस को कैसे पॉजिटिव बोले, पहले तो मुझे बताओ कैसे बोलेगा? क्या मशीन लर्निंग ये समझता है? क्या उसके पास कोई वर्ड एम्बेडिंग है जो अंडरस्टैंड करे, मीनिंग कंटेक्स्ट समझे? नहीं है, इट डजंट हैव दैट। ये तो सुभाशीष, दैट्स व्हाट आपको आगे एम्बेडिंग्स को लेकर, ऐसे कई एम्बेडिंग्स हैं, आपने कहा ये वाली, अपार्ट फ्रॉम द ग्लोव एम्बेडिंग्स होती हैं। तो एम्बेडिंग्स का यूज कहां खास करके होगा? डीप लर्निंग में। ठीक है, मैं इन जनरल एमएल की बात करूं, यदि मुझे डायरेक्ट एल्गोरिथम लगाना है एमएल की कि ये क्लासिफाई कर दे कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो कहां कर पाएगा? इसको कंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी समझने समझ जाने के लिए कि ऐसा होता है, इन वर्ड का मीनिंग ये है। तो भाई ये ऐसे मशीन लर्निंग ने कभी कहा आपसे सुपरवाइज्ड में कि मेरे को कंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन दो? आप हाउस प्राइस प्रिडिक्शन निकाल रहे थे, उसने तो सीधे एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप की बात करी, बोला आपसे कभी कि मेरे को कंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन दो? आपने क्लासिफिकेशन के टास्क करे, कभी उसने कहा आपसे कि कंटेक्स्ट की इंफॉर्मेशन दो मुझे? कभी नहीं बोला, किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसने नहीं बोला कि मेरे को कंटेक्स्ट की इंफॉर्मेशन। उसका मशीन लर्निंग का काम क्या है था? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, बस यही काम है एमएल का, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। उसने कभी नहीं बोला आपसे कि मेरे को कंटेक्स्ट दो, ये करता है वो। हाँ, अब आपको ऐसे एल्गोरिथम को यूज करना, तो आप ये एम्बेडिंग करके, मतलब टेक्स्ट को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके और फिर एज अ फीचर बना के उसको देते हो, फिर भी वो एज अ फीचर बना के दे रहे हो उसको, अभी भी वो उसका नहीं है, ये लॉजिक नहीं है उसका, नॉलेज वाला। तो भाई बात, मैं आपको ये प्रॉब्लम्स गिना रहा हूं कि एलएलएम पर तक अप्रोच बनी कैसे, जीरो से हीरो बनने वाली बात हो रही। ठीक है, कैसे आया है एलएलएम? तो अब क्या हुआ यहाँ, एज अ सेटअप अगेन, एज एन इनपुट हियर वी कैन हैव अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, सेंटीमेंट इज आवर आउटकम है, और आपको क्लासिफिकेशन करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एज विद द इमेज एग्जांपल जो कि हमने कहा, ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एंड वी कैन टीच एमएल कि भाई तुम भी समझो क्या रिलेशनशिप है। बट बिफोर आस्किंग दैट, इफ इट इज ऑब्वियस दैट वी स्टार्ट विद हाउ द वर्ड्स कैन टर्न इनटू न्यूमेरिक्स, अगेन क्वेश्चन है जो कि मशीन लर्निंग यूज करे, वर्ड को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए वर्ड एम्बेडिंग्स जो कि समझेंगे। इन शॉर्ट, वर्ड एम्बेडिंग इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज हैविंग सिमेंटिक एंड सिंथेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो वो जो बोल रहा था ना, क्वेश्चन पहले आया कि सर वो मेरे को सिमिलैरिटी बताना था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम था,
ये था वर्ड एम्बेडिंग्स के बेस पर सिंटेक्स और सिमेंटिक, मैंने उसको उसी समय क्लियर कर दिया कि ये चीज होगी आप। ठीक है वो ठीक है, सुन तो रहा है। ठीक, तो ये वाली बात है। तो वर्ड एम्बेडिंग्स कंसिस्ट ऑफ बिटवीन द टेंस एंड द थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स पर वर्ड, ऐसा है। तो if you take a sentence and turn into sequence of numerical inputs, that is the word embeddings, which will contain semantics and synthetic meaning, तो मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर दोगे, अच्छा खासा फिर लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाएगा आपको। फिर वही एक बहुत बड़े फीचर्स बन जाएंगे, बहुत सारे फीचर बन जाएंगे जब टेक्स्ट को मतलब न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करोगे तो, क्योंकि बहुत सारे यूनिक वर्ड्स होंगे और हर एक यूनिक वर्ड का एक यूनिक एम्बेडिंग होगा, लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाएगा। अगेन विल फेस द चैलेंज, वो कह रहा है कि विजुअल इनपुट में जैसा चैलेंज फेस करा था, टेक्स्ट में भी आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा, लंबा सीक्वेंस हो जाएगा भाई वर्ड एम्बेडिंग्स का। करो फिर वही आपको क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है एक्स और वाई के बीच में, जो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, फिर फंस गए तुम सिंपल मशीन लर्निंग में। तो आपने कोशिश यही करी थी अनस्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना और फिर उसको उठा के दे देना मॉडल के अंदर ट्रेनिंग, लेकिन यार नंबर ऑफ फीचर बहुत बढ़ गए, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तभी हमने कहा कि भाई जो मशीन लर्निंग का डेटा सेट है वो आप कुछ थाउजेंड्स तक तो चला लो, बाकी यदि डेटा यदि बढ़ जाता है तो उसके बीच में आपको पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करना ना आसान नहीं होता, कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज। अब क्या करें फिर, व्हाट विल हैपन, अभी डीप लर्निंग वाली चीज आ रही है नेक्स्ट। नाउ कम्स द डीप लर्निंग। ओके, हाँ, द वर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिक्स, एन एग्जांपल। तो सर आपका वर्ड न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको काउंट वेक्टराइजर मैंने बताया, आप याद करिए, काउंट वेक्टराइजर बताया है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेटा है जिसमें 3 सेंटेंसेस, एक लिस्ट है, जैसे लिखा माय नेम इज निर्मल, ये एक सेंटेंस है, कॉमा आई एम योर टीचर, कॉमा आई टीच ए आई। तो सर पहले तो वो छाटेगा यूनिक वर्ड बताओ इसमें से, इस डेटा सेट में यूनिक वर्ड्स बताइए मेरे को। तो माय नेम इज निर्मल, ये 4 यूनिक वर्ड हो गए। तो माय नेम इज निर्मल, आई एम योर टीचर, आई, तो आई तो भैया आ गया वो वापस, टीच ए आई। तो क्या करेगा, जितने यूनिक वर्ड है ना सर उतने कॉलम बनाएगा वो, क्यों, हर एक फीचर है ना। और फिर क्या करेगा, ये बना लेगा, उसके बाद कॉलम बनने के बाद ये फिर वो आएगा, चलो पहला सेंटेंस क्या था, माय नेम इज निर्मल, चलो तो कोई ये वर्ड आ रहा है, हाँ माय आ रहा है, नेम आ रहा है, इस आ रहा है, निर्मल आ रहा है, बाकी आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, जीरो, ये जीरो हो गया। ठीक है, अगला क्या था, आई एम योर टीचर, तो माय नहीं आ रहा, नेम नहीं आ रहा, इस नहीं आ रहा, निर्मल नहीं आ रहा, आई आ रहा है, इस योर टीचर, तो जहां जहां वो वर्ड आ रहे हैं सबको वन करो। इस तरीके से क्या करना है सर, यहां पर ये देखो, ये बन गई तुम्हारी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ये लो, ठीक, दिस इज योर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ये काउंट वेक्टराइजर है, दिस इज सीवी, ये आपका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनके तैयार हो गया मैट्रिक्स के फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड डेटा बना दिया मैंने उसको। आप वो उठा के दे दो आप ट्रेनिंग के लिए सर। ऑलराइट सर, यस, सो विल आस्क द क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे अब जैसे आपने काउंट वेक्टराइजर का आपने एग्जांपल दिया जिसमें मेरे पास कोई भी अगर टेक्स्ट कॉलम टेक्स्ट रो है तो उसका अकॉर्डिंगली 0 1 0 1 रहेगा, राइट? हाँ ठीक है, यस। लेकिन लेकिन अब जैसे मैं अपने किसी वर्ड्स की भी अपनी वर्ड एम्बेडिंग करता हूँ जब वर्ड टू एक मॉडल में, तो क्या होता है कि जो भी सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनके एम्बेडिंग्स के बीच में डिस्टेंस भी सिमिलर होते हैं, हाँ उनका सिमिलर होते हैं, कोसाइन सिमिलरिटी हाँ कम होता है, हाँ कम और होता है, डिफरेंट वर्ड्स के बीच में ज्यादा होता है, फार अपार्ट, राइट राइट। हाँ हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे ये जो वैल्यूज आती है एम्बेडिंग्स में, हम्म। जैसे 4.1 4.2 जैसे आपने डायग्राम में दिखाया था, ये वैल्यूज अगर कोई मुझसे पूछे कि कहाँ से आती है, तो क्या मेरा जवाब सिर्फ यही रहेगा कि ये प्री ट्रेन्ड मॉडल से हम वर्ड एम्बेडिंग से, हाँ ये प्री ट्रेंड ही है, ठीक है, उन्हीं से मैच करिए सोहेल इन्होंने। आपका जो टेक्स्ट है
उसमें जो वर्ड्स हैं, ये जो एम्बेडिंग्स है ना, उनसे मैच करता है ये कि ये वर्ड्स इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो आपको असाइन कर दी जाती है। इट्स अ प्री ट्रेंड, जो आपने खुद ने आंसर दे दिया अपनी बात का। ओके। ठीक है, तो प्री ट्रेंड है, उनके वेट्स असाइंड है। ठीक है, तो जो किसी वर्ड का वेट था वो उसने असाइन कर दिया कि ये असाइंड है। ठीक है, वो आपको ऐसे ठीक है। आंसर मिल जाता है। यहाँ तो खैर मैंने ओके काउंट वेक्टर एज एक और होता है, TF-IDF भी होता है, टर्म जी। फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, IDF तो ये भी होता है। ठीक है, कई चीज होते हैं। ऑलराइट, तो भाई ऐसा है, अभी अभी तो मुझे कमेंट में भी कुछ चीजें मिली हैं जो कहा जा रहा है, सर अनदर एग्जांपल फॉर इमेज इज अ फेस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मेकिंग एम्बेडिंग्स ऑफ अननोन डिटेक्टेड फेस एंड नोन फेस। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ द, कंपेयर कर सकते हैं दोनों के बीच में, बिल्कुल ठीक है, पैटर्न मैच कर सकते हैं, ये पैटर्न मैचिंग वाला ही बात हुई है। इफ द सिमिलरिटी मैचेस द रिकॉग्नाइज इज नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, बिल्कुल सही, ये तो पैटर्न मैचिंग हुई डेटा। ऑलराइट, ये काम करने का आपने बोला। ठीक, तो जैसे ये वाली बात हुई और क्वेश्चन आया था कि सर हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कैसे टेक्स्ट को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स व्हाट आई टोल्ड। तो भाई जो ML की प्रॉब्लम्स थे, अभी आपको बताए, डीप लर्निंग आया। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसने कहा कि भाई सिर्फ इतनी बात नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट्स नॉट ओनली द थिंग कि रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट। ठीक है, सिर्फ इतनी वाली बात नहीं, as well as if the number of input and the output variable is large, as in our case of our image and the language examples before, we need more flexible and powerful models. सिर्फ सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल्स का काम नहीं चलेगा, यदि नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ गए तो भाई डेफिनेटली आपको आगे सोचना पड़ेगा। एंड द लीनियर मॉडल विल फेल, मतलब ये तो आपके जो ML मॉडल फेल हो जाएंगे, वो सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन ये वो वहाँ काम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में तो ये रहा न्यूरल नेटवर्क। यानी अब आप क्या करोगे, इमेज को इस तरीके से एक न्यूट्रक में एक जाल के अंदर दोगे न्यूरॉन्स का, जो कि आर्किटेक्चर है। ठीक है, और जो आपका जीपीटी है दैट इज 175 000 000 इतने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर ट्रेन है, और हमारे ब्रेन में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे ब्रेन में 100 बिलियंस होते हैं, ये भाई 175 न्यूरॉन्स पर ट्रेंड है। तब ये तो आपके ऊपर कितना जाल बिछाना, आपके पास रिसोर्स है, मशीन है आपके पास। ठीक है, मेमोरी है आपके पास, कंप्यूटेशनल कैपेसिटी है आपके पास, जीपीयूस लगे हुए हैं, बनाओ जितना बड़ा नेटवर्क बनाना है बनाओ, और बढ़ते ही चले जा रहा है। ठीक है, GPT-3 हैज दिस मच न्यूरॉन्स। ठीक है, अपने ब्रेन में इतने होते हैं। अब ये उसने लिखा है बात, कंफर्म करिएगा जरा। ठीक है, क्योंकि हमें ये कहा जाता है अपने रिसेंट कि लाइट वेट में 2 बिलियन है, हैवी वेट में 8 बिलियन जो है उतने पैरामीटर पर ट्रेंड है। ठीक है, तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ये 175 B बोल रहा है, GPT-3 पर कितने मिलियंस होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिलियंस तो नहीं, मिलियंस तो जरूर है। ठीक है, 10 मिलियन जो भी है, एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक इसको। बाकी अभी हमने जो रिसेंट LLMs पर फाइन ट्यूनिंग करी है, उस पर 2 बिलियन 8 बिलियन इतने जो है वो न्यूरॉन्स हैं अपने पास। ठीक है, इतने पैरामीटर्स हैं। ठीक है, चाहे आपने लामा करा हो, 2 करा हो, 3 करा हो, गूगल का जेमिनाई करा हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसको आप एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से ही कोई मॉडल बनाइए, कोई आर्किटेक्चर बनाइए। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क बनाइए जिस पर आप ट्रेन करिए, मोस्ट पावरफुल मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो आप इसी पे ट्रेन करिए। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क इज अ पावरफुल मशीन लर्निंग टेक्निक, इस पर आप काम करिए। ठीक है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन द डेटा, ये आपको काम करना है मासिव स्केल पर, जिसमें नंबर ऑफ फीचर्स ज्यादा हो, मासिव स्केल पर यदि डेटा हो आपके पास, तो इस पर आपको जो है वो करना है। 175 है, 175 हाउ मच, 175 बिलियन, आर यू श्योर? इतना ही है देवेश, 175 बिलियन। ठीक है, GPT-3 में। ओके, ठीक है, ट्रिलियन है, 175 ट्रिलियन है। ओके, तो दिख ही रहा है वो इतने सारे जीरो से, इसलिए मैंने कहा उसे कंफर्म कर लेना। तो ट्रिलियंस ऑफ इतने न्यूरॉन्स, इतना बड़ा आर्किटेक्चर बताइए, और होगा क्या, वो यही होगा, पूरा न्यूरल नेटवर्क होगा, पूरा ये न्यूरल नेटवर्क होगा वो। ठीक है, ये वाली बात होगी। ओके, तो एक पावरफुल नेटवर्क हम बना रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करे, कैप्चर करे,
and the neural network are loosely inspired by the brain, although the actual similarities are debatable. लूजली इंस्पायर्ड, हम कहते तो इंस्पायर्ड बाय द ब्रेन है, लेकिन ये कह रहा है लूजली इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड तो है उससे, लेकिन पूरा उसी की तरह हो ये बात तो नहीं कह सकते पूरा वाला। द बेसिक आर्किटेक्चर इज रिलेटिवली सिंपल, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। ये जो आर्किटेक्चर है, आप न्यूरॉन का तो जाल, हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड है। सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो दे कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेयर्स एंड लेयर्स हैव न्यूरॉन्स। आप पढ़ ही रहे ऑलरेडी डीप लर्निंग, मुझसे आपको पता है न्यूरॉन होते हैं और हर एक लेयर पे होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड यू कैन थिंक दैट दीज मल्टीपल लेयर्स आर ऑफ लीनियर रिग्रेशन स्टैक टुगेदर, एक के ऊपर एक रखी गई है। मतलब अभी तो आप एक साइड बाय साइड देख रहे हो, लेकिन इट्स अ स्टैक, ठीक है, स्टैक। तभी तो अपन बोलते हैं सिक्वेंशियल मॉडल बनाया अपन ने, सिक्वेंशियल, कभी पैरेलल नाम नहीं आया, कभी अपन ने ये कहा नहीं कि पैरेलल मॉडल बनता है, हमने हमेशा कहा सिक्वेंशियल बनता है। दूसरी बात, पैरेलल नहीं होगा, रेसिडुअल बनेगा, ठीक है, इट विल मेक अ रेसिडुअल मॉडल। कभी भी पैरेलल नहीं बनता, रेसिडुअल बनता है। या तो मतलब आपके पास लेयर्स जो हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर में लेयर्स जो हैं वो चल रही हैं, साइड लाइन से आप क्या कर सकते हैं, और भी लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको रेसिडुअल बोलते हैं। पैरेलल कभी नहीं आया, मॉडल सिक्वेंशियल है, ठीक है, ये काम कर सकते हो। ये प्री ट्रेंड के अंदर होता है, प्री ट्रेनिंग मॉडल में रेसिडुअल मॉडल होता है जो इमेज पर काम करता है, ठीक है, ऑल राइट। तो ये वाली बात है, ठीक। तो ये सब कहा इसने, चैट जीपीटी जो है फॉर एग्जांपल इज अ न्यूरल आर्किटेक्चर है, 176 बिलियन न्यूरॉन्स है, विच इज मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, या तो हमने दिमाग से भी तेज, ठीक है, 100 बिलियन से 176 बिलियन है और ज्यादा। तो ये ट्रेनिंग हुई है, ऐसे आर्किटेक्चर बने आपके न्यूरल नेटवर्क में। डीप लर्निंग इज टोटली बेस्ड अपॉन द न्यूरल नेटवर्क, ये आपने बोला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ नाउ, क्योंकि अब इतना बड़ा आर्किटेक्चर बना लिया तुमने, जो मशीन लर्निंग से काम नहीं हो रहा था डीप लर्निंग से करवा लिया आपने, न्यूरल नेटवर्क से काम करवा लिया आपने, अब और क्या चाहिए आप। हाँ, आपने इतना समझ लिया, सीख लिया कि इमेज और टेक्स्ट पे कैसे काम करते हैं, तो उसी न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को अब आपसे, जैसे उसने कह दिया कि 176 बिलियन न्यूरॉन है, बिलियन ट्रिलियन जो भी आया हो, ठीक है, अभी मान लें, तो ये हमने न्यूरल नेटवर्क छोटे से शुरू करा था, ठीक है। पहले आपके पास परसेप्ट्रॉन था, एक इनपुट लेयर, एक हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर, यहां से शुरू करा था, सिंपल मल्टी लेयर। फिर बाद में मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, वो और यदि एक से ज्यादा हो गई तो डीप लर्निंग में कन्वर्ट हो गया, और अब तो और ज्यादा हो गई और बहुत सारे न्यूरॉन हो गए, तो फिर तो जो है कि मतलब कितना हो गया, मतलब कैसा आर्किटेक्चर बन गया आपका। ये लार्ज लैंग्वेज में अब कन्वर्ट होने की बात हो रही, वी आर कन्वर्टिंग इट, वी आर ट्राइंग टू मेक द थिंग्स इनटू अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये अब एक्सपर्ट लेवल की बात हो गई है। पहले आपने बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल, अब एक्सपर्ट लेवल की बात हो रही। तो हमसे कोई पूछे जनरेटिव एआई के लिए क्या चाहिए, एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज होना चाहिए, जिसको मशीन लर्निंग आती हो, जिसको डीप लर्निंग आती हो, वो अब एक्सपर्ट लेवल पे काम करेगा जनरेटिव एआई के लिए, ठीक है। तो फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज एवरीवेयर, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड क्या है यहाँ पर, द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, व्हाट डज इट मीन, इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट, व्हाट इज एलएलएम। तो नाम क्या है इसका, लार्ज। लार्ज का मतलब क्या होता है, सिंपली रिफर्स टू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड एज पैरामीटर्स इन द न्यूरल नेटवर्क। आपसे कोई, अच्छा इंटरव्यू तो बड़े बड़े दे रहे, आपसे कोई इतना ही पूछ ले कि एलएलएम क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, लार्ज का मतलब क्या होता है, आप क्या बोलोगे, व्हाट इज लार्ज। तो आप कहोगे सर लार्ज यानी वी आर हैविंग बिग आर्किटेक्चर। तो बोलेगा अच्छा आर्किटेक्चर बड़ा है तो आर्किटेक्चर पे कुछ तो होगा, आर्किटेक्चर बना किसका है, सर आर्किटेक्चर लेयर का बना है। तो लेयर पे क्या है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन को क्या असाइन करते हो, वेट असाइन करते हो। तो सीधी सी बात है, वेट क्या होते हैं, अरे पैरामीटर होते हैं। मतलब देखो ये सारी बातें सब बताता हूँ, सिखाता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, पैरामीटर्स, वेट एंड बायस। तो लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स, लार्ज नंबर ऑफ जो है आपके पास वेट एंड द बायस, न्यूरॉन्स को जो दिए गए हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या, जैसे यहाँ कहा ना 1 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी जितने ज्यादा न्यूरॉन होंगे उनको सबको वेट असाइन होंगे, सबको बायोस असाइन होंगे, तो आप मान के चले पैरामीटर्स होंगे, लार्ज पैरामीटर्स होंगे, सीधी सीधी बात होगी। ठीक है, ये वाला मैटर हुआ। एंड वी हैव अ लैंग्वेज मॉडल। तो लैंग्वेज मॉडल का मतलब है कि भाई लैंग्वेज को इंटरप्रेट करें। ठीक है, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करें, सीधी सी बात है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा, लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या होता है, लार्ज तो समझ गए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या होता है, इमेजिंग द फॉलोइंग टास्क, प्रेडिक्ट द वर्ड इन अ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में अगला शब्द क्या आएगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रोटेक्ट। क्या लिखा, द कैट लाइक्स टू स्लीप इन द डैश, अगला वर्ड क्या आएगा। सो वी कैन फ्रेम दिस एज एन एमएल प्रॉब्लम, जस्ट लाइक अ क्लासिफिकेशन। यानी मैंने कहा एबिलिटी, बैग, बॉक्स, बहुत सारे शब्द, वो सबकी प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी। We can have 50,000 classes of words. We can say, for example, आपको जीपीटी करता क्या है, चैट जीपीटी टेक्स्ट बना के दे रहा है ना, यानी वो यही तो निकाल रहा है प्रोबेबिलिटी, ये तो निकाल रहा है प्रोबेबिलिटी की अगला शब्द क्या आएगा। दैट्स व्हाट इट्स लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, अगला शब्द क्या है, उसको बनाना है ना, तो उसको लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, भाई ये तो पिलर्स हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, एलएलएम, सबके पिलर्स हैं, इनके बिना कुछ नहीं होगा। तो आपने क्या करा, यहां पर द कैट लाइक्स टू स्लीप इन द, ये इनपुट दिया, ये गया न्यूरल नेटवर्क में, न्यूरल नेटवर्क एलएलएम में गया, और यहां पर ये पता लगाया गया कि अगला वर्ड क्या होगा। जिस वर्ड की सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी उसको फाइनल सिलेक्ट कर लिया जाएगा कि ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, इसको ले लो आप। सो लैंग्वेज मॉडलिंग इज टू लर्न टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। अब आप शायद, मुझे नहीं लगता आपने इतने इंटरव्यू दिए, आपने चीजों को सीखा समझा भी, लेकिन आपने इतने इजी वे में ये कभी सोचा कि लार्ज का मतलब, आपने कहा हैवी आर्किटेक्चर, लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या होता है। सो लैंग्वेज मॉडल इज टू लर्न द प्रिडिक्शन व्हाट अ नेक्स्ट वर्ड वुड बी, ये होता है लैंग्वेज मॉडल, ये होती है लैंग्वेज मॉडलिंग, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड टू प्रेडिक्ट व्हाट कुड बी द नेक्स्ट वर्ड वुड बी, ये होता है लैंग्वेज मॉडल का काम। ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बड़ा आर्किटेक्चर जो कि आपको अगला शब्द क्या होगा टेक्स्ट में ये बता दे, उसका मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, सो वी कैन फॉलो एन आइडिया, वी कैन टेक अंडरस्टैंडिंग, जैसे लीनियर मशीन लर्निंग जो है प्रॉब्लम, दैट मीन्स नेक्स्ट वर्ड क्या होगा सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो भाई यदि आप मशीन लर्निंग की बात करें, मशीन लर्निंग से तो ये काम होने से रहा वैसे, ठीक है, मशीन लर्निंग से तो नहीं होगा ये काम। ठीक है, सिर्फ सिंपल को कि रिलेशनशिप निकालता है अक्सर वाई की, वहां तो वाली बात है नहीं। ठीक है, वो तो सिर्फ पैटर्न समझता है। ठीक, यदि आप इस एग्जाम्पल को डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो द इनपुट इन द न्यूरल नेटवर्क इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दिया जाएगा एंड द आउटकम विल बी द नेक्स्ट वर्ड, ये चाहिए रहेगा मुझे। सो दिस इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन टास्क अगेन, द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ टू और फ्यू क्लासेस वी कैन हैव मेनी क्लासेस इन द वर्ड्स, लेट्स से 50,000, ये हो सकती है। तो उसको भी क्लासिफिकेशन के टास्क में डील करेगा। मशीन लर्निंग भी यदि आप कहें तो वह तो रिलेशनशिप निकालता है भाई, वो तो उस वो भी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आप दोगे तो उसकी भी एम्बेडिंग कर कुरा के देना पड़ेगा और बाद में आपसे प्रिडिक्शन पूछा जाएगा। प्रिडिक्ट, तो प्रिडिक्शन में भी वी वांट सिंपली वांट टू लर्न हाउ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड एट एनी टाइम, दैट्स व्हाट द मशीन लर्निंग डू। डीप लर्निंग में भी क्लासिफिकेशन टास्क कि इतनी सारी क्लासेस हैं, अगला वर्ड क्या होगा ये बता दो मुझे। सो द थिंग इज the 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 order of the magnitude more complex than the binary sentiment classification, मतलब ये complex क्यों हो गया ये काम, why the complexity raised here, what is the reason कि LLM का जरूरत आई। ठीक है, the new thing here is we want to know about the neural networks, how they can predict the next word, उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा, ये हमको प्रिडिक्ट करना है, मतलब वो कैसे देते हैं, अगला वर्ड उन्होंने कैसे इंटरप्रेट करा कि ये वाला होना चाहिए।
क्योंकि डीप लर्निंग में तुम मॉडल को ट्रेन करोगे, सिंपल जो डीप लर्निंग मॉडल होता है उसमें ट्रेन करोगे, क्लासिफिकेशन कर लोगे, कैट था, इमेज था, मतलब कैट था, डॉग था। मशीन लर्निंग रिलेशनशिप निकाली। यहां पर आपका मैटर ये है, जो सामने समझ में आया कि छोटे मोटे न्यूरल नेटवर्क से तो नहीं, बड़ा कुछ बनाना पड़ेगा। क्योंकि यदि मुझे सही प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या वर्ड आएगा नेक्स्ट, उसके लिए मुझे कुछ बड़ा आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, और उसके कंटेक्स्ट में मुझे मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो समझ सके कि अगला शब्द क्या आएगा। यही होता है लैंग्वेज मॉडल, टू लर्न, मेक अ मॉडल टू लर्न, टू प्रिडिक्ट व्हाट कुड बी द नेक्स्ट वर्ड, एंड नॉट अ सिंपल मॉडल, लार्ज मॉडल, लार्ज, बड़ा न्यूरल नेटवर्क मुझे करना पड़ेगा जो समझ सके कि अगला शब्द क्या आएगा। ठीक है, तो मैसिव ट्रेनिंग डेटा, तभी जाके लॉजिक आया। क्यों? क्योंकि वी आर सिंप्लीफाइंग मेनी थिंग्स हियर, एज इट इज मेंशन, इन रियलिटी द थिंग्स आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी तो खैर वो तो मैं कह रहा हूं, आपको भी देख के लग रहा होगा सर प्रिडिक्शन तो कर देंगे, प्रिडिक्शन तो हो जाएगा। ये प्रिडिक्शन सिर्फ क्लासिफिकेशन और ये वाली बात नहीं है, इतना आसान नहीं है मेरे यार। इतने सारे वर्ड्स में कोई भी प्रिडिक्शन करना, इट्स नॉट नेवर बिन एन इजी टास्क। ठीक है, बट इट शुडंट बी बैक फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द मेन मैकेनिक्स विच इज सिंपली एंड लीव आउट द डिटेल्स। मुझे तो बड़े डेटा पे ट्रेन करना पड़ेगा, मासिव डेटा पे ट्रेन करना पड़ेगा, यानी मुझे ऐसे कई सेंटेंसेस लेने पड़ेंगे जिसमें ये चीजें मेंशन होंगी, जैसे कि द कैट, ये होगा कंटेक्स्ट और ये होगा नेक्स्ट वर्ड। तो जैसे द द कैट लाइक्स टू स्लीप, द कैट लाइक्स टू स्लीप इन द। तो भाई ये आई नीड टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस मुझे लेने पड़ेंगे, अपने मॉडल को ऐसे सीक्वेंस ऑफ डेटा पे ट्रेन करना पड़ेगा जहां पर सीक्वेंस बहुत, मतलब सेंटेंसेस कई लेना पड़ेंगे मुझे, मीनिंगफुल सेंटेंसेस लेना पड़ेंगे मुझे, सिमेंटिकली करेक्ट होना चाहिए सेंटेंसेस, वो लेना पड़ेंगे। इनसे, वो भी वास्ट, इनसे मुझे अपने मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। We do this much longer sequences, and the language model is the probability distribution over the sequence of word. It will give you the probability. The language model is the probability that what could be the next word present, क्या next word होगा, इसकी probability निकालना वो language model काम करेगा। We can have a code also, तो ऐसे कई कोड तुम्हें देने पड़ेंगे जो कि बता पाए कि अगला सेंटेंस क्या होगा। So we have to deal with a massive amount of data, training data, एंड दैट विल बी क्रिएटेड रिलेटिवली। ठीक है, वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो तो आपको पता ही, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, स्क्रैपिंग करके निकाल लेगी सब, वो तो निकाल ही लिया उन्होंने तो वैसे। जीपीटी वीपीटी वालों ने, ओपन एआई वालों ने सब कर रखा है काम, उनके पास तो इतना डेटा है कि पूछो मत, इंटरनेट से सब निकाल लिया उन्होंने। तो एज अ रिजल्ट द मॉडल बिकम्स इनक्रेडिबली गुड बाय प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सीक्वेंस। तो मुझे लैंग्वेज मॉडल का अर्थ है आई नीड टू प्रिपेयर अ मॉडल टू नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड, दिस इज व्हाट द लार्ज लैंग्वेज मॉडल डू, and for that we have to train them on a large amount of data. That's what we have to perform. ये काम करना पड़ेगा मुझे। इतना बात आपको समझ में आया? यस प्लीज टेल मी, आपको ये बात क्लियर है? ठीक है, फाइन, ओके, इतना मेरे को लग रहा है ठीक है अभी बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि टुमारो आई विल बी फिनिशिंग दिस इंट्रोडक्शन विद सम पार्ट ऑफ कोड। मैं बताऊंगा कुछ कोड, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्किटेक्चर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी मुझे जो है वो बताने। लेट मी स्टॉप द